नमस्कार सबको। क्लास 12th का यूनिट 1 का सेशन 3rd का ये लास्ट पार्ट है, ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस। एसक्यूएल के अंदर हम दो टेबल्स के बीच में रिलेशन सेट करते हैं। अब उन दोनों टेबल्स का जो परिणाम है, अगर हम किसी एक ही टेबल में उसका परिणाम लेना चाहते हैं तो हम ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। 3 तरह के ऑपरेशंस होते हैं एसक्यूएल के अंदर, यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस। अब इन ऑपरेशंस को अप्लाई करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान देना होता है। पहली बात कि जब हम दोनों रिलेशन बना रहे हैं, जब हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे तो दोनों की जो विशेषताएं हैं उसकी संख्या समान होनी चाहिए। और दूसरी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि दोनों का जो डाटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। ये नहीं कि किसी में किसी और का डाटा टाइप है और किसी में किसी और तरह का डाटा है। फर्स्ट इसके अंदर आता है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है किन्हीं दो टेबल के रोज को हम सेलेक्ट करके कंबाइन करके एक ही टेबल में उसको दर्शाते हैं। इसके लिए सिंटैक्स होता है सेलेक्ट कॉलम नेम। आप किसी एक कॉलम को भी कर सकते हो या स्टार का यूज़ करके पूरे के पूरे टेबल को सेलेक्ट कर सकते हो। तो सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 यूनियन सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 2। अब ये जो दो टेबल हमने बनाया है आगे भी इसी के रेफरेंस पे आगे के होंगे। तो टेबल 1 में हमारे पास 3 वैल्यू थी, टेबल 2 में भी हमारे पास 3 वैल्यू थी। अब एसक्यूएल कमांड क्या बनेगी? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 2। अब यूनियन का मतलब क्या था कि दोनों टेबल को आप कंबाइन कर दोगे। तो आईडी 1 2 3 यहाँ है और आईडी 3 4 5 यहाँ है। तो जो कॉमन वैल्यू है उसे छोड़ देंगे, एक वैल्यू एक ही बार प्रिंट होगी। तो अब आईडी बनेगी 1 2 4 और 5, 3 4 और 5। तो आपकी 5 वैल्यू का टेबल एक ही में क्रिएट हो गया। तो ये यूनियन होता है। नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि इन्हीं दो टेबल्स के बीच में सिर्फ कॉमन वैल्यूज, जो कॉमन टपल्स हैं, कॉमन रोज हैं, उन्हीं को ही डिस्प्ले करेंगे। इसका सिंटेक्स सेम है, बस यूनियन की जगह इंटरसेक्ट यूज होगा, बाकी सब सेम है। माई एसक्यूएल कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 इंटरसेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 2। अब दोनों के बीच में सिर्फ आईडी 3 थी, जिसका नाम राम था, वो एक कॉमन आईडी थी, तो वो आपका आंसर प्रिंट हो गया। अगर कोई भी आईडी कॉमन नहीं होती तो 0 प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका माइनस। माइनस का मतलब होता है कि एक टेबल में से दूसरे टेबल की वैल्यू को माइनस करना। जैसे a माइनस बी लिखा है या टेबल 1 माइनस टेबल 2 लिखा है, तो टेबल 2 की जो वैल्यू है वो टेबल 1 में है, तो वो आपको आंसर में नहीं मिलेंगी और डुप्लीकेट वैल्यूज इसमें नहीं होती हैं। तो इसका सिंटेक्स भी सेम है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 माइनस, पहले यूनियन यूज़ किया था, फिर इंटरसेक्ट यूज़ किया था, अब माइनस यूज़ किया है। एसक्यूएल कमांड देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 माइनस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 2। अब इससे क्या समझे आप? टेबल 1 में से टेबल 2 को माइनस करना है। अब टेबल 1 को आप अच्छे से देखिए क्या है। टेबल 1 में आपके पास 3 वैल्यूज़ थी, जैक, हैरी और राम, और टेबल 2 में थी राम, श्याम और साहिल। तो अब जो राम है वो डिलीट हो जाएगी, तो आपके पास डिस्प्ले में क्या आएगा? सिर्फ जैक और हैरी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जिसमें आपको दो इनपुट रिलेशन मिलते हैं और परिणाम में उस सारे इनपुट को, मतलब एक टेबल को दूसरे टेबल की हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर कर दर्शाया जाता है। तो मतलब एक रो की जितनी, एक टेबल की जितनी रो है और दूसरे टेबल की जितनी रो है उसका गुना आपको उत्तर में मिलेगा। जैसे हमारे पास जो अबव एग्जाम्पल हम देखें तो टेबल 1 में 3 रो थी, 1 2 3 आईडी थी। ऐसे ही टेबल 2 में भी 3 आईडी थी, 3 4 5, तो हमें इन टोटल 9 रो मिलेंगी। लिखते कैसे हैं इसको? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 क्रॉस जॉइन टेबल 2। एग्जाम्पल देखेंगे, टेबल 1 में 3 रो है, टेबल 2 में भी 3 रो है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी? 3 इंटू 3 9। अब ये देखिए, अब 1 2 3 1 2 3 आपकी रिपीट है 3 बार, और 3 3 4 4 5 5, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 रो का सेट आपके पास क्रिएट होगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट थे। अगला है यूजिंग टू रिलेशंस इन अ क्यूरी, ज्वाइन ऑन अ टू टेबल्स। अब जो ऑपरेशन हम कर रहे थे उसमें भी हम दो ही टेबल को ज्वाइन कर रहे थे। अलग से एक ज्वाइन कमांड भी होती है जिससे भी दो टेबल कंबाइन होते हैं, और इसमें हम वेयर का उपयोग करते हैं। वेयर का उपयोग क्यों करते हैं? कंडीशन देने के लिए। जो ज्वाइन है वो 4 तरह का होता है, इनर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, आउटर ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में समझा दिया, इनर ज्वाइन अभी हम देखेंगे, बाकी सेल्फ ज्वाइन और आउटर ज्वाइन हम नहीं करेंगे, बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है।
इनर जॉइन का जो प्रयोग है वो विभिन्न टेबल में हम कब करेंगे, कॉमन फील्ड्स और कॉमन कॉलम्स के लिए, और उनमें रो को कंबाइन कर देंगे। सिंटेक्स देखिए, सेलेक्ट कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम टेबल 1, इनर जॉइन ये शब्द कीवर्ड एज इट इज़ लिखोगे आप, टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट कॉलम। भी आपको इससे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास दो टेबल हैं, एक एम्प्लॉय है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, उसका डिपार्टमेंट है और उसकी सैलरी है। ऐसे ही इसमें हमारा दूसरा टेबल है डिटेल का, डिटेल में एम्प्लॉय की आईडी है, प्लेस है और उसकी फ़ोन नंबर है। अब इन दोनों टेबल को आपने ज्वाइन करना है। तो अब आप ये कैसे करोगे, इसके लिए हमने एसक्यूएल कमांड हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, पूरे के पूरे फील्ड्स को एम्प्लॉय टेबल में से सेलेक्ट कर लिया। इनर जॉइन किसके साथ करेंगे, दूसरे टेबल का नाम आ जाएगा डिटेल। अब ऑन एम्प्लॉय डॉट ई आई डी, मतलब किस पे लगाएंगे हम, ये एम्प्लॉय टेबल के एम्प्लॉय आईडी पे, उसको किसके बराबर रखेंगे, डिटेल्स की एम्प्लॉय आईडी पे। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या आया, 101 और 103। क्यों आया, क्योंकि आपने इन दोनों को ज्वाइन किया था। किससे ज्वाइन किया था, एम्प्लॉय आईडी से। अब एम्प्लॉय आईडी की दोनों की कॉमन कौन सी है, दोनों में 101 और 103 है, दोनों में कॉमन तो सिर्फ इतना ही डाटा डिस्प्ले होगा और कंप्लीट डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब अब एम्प्लॉय आईडी भी आएगी, एम्प्लॉय नेम भी आएगा, डिपार्टमेंट भी आएगी, सैलरी भी आएगा, प्लेस भी आएगा और फ़ोन भी आएगा। अब टेबल इतना बड़ा बन जाएगा दोनों को कंबाइन करके। देखिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो के साथ आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट यूनिट 2 की वीडियोस आपको मिलेंगी। धन्यवाद।